आइए अब लोग वही वचन जो हमने पढ़ा था, पहला पत्रस 2:21, हम उस वचन में वापस आए। पहला पत्रस 2:21, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। सब लोग अपना बाइबल खोलें और कृपया कर कोई एक हिंदी में उसको पढ़ दें। पहला पत्रस 2:21। हाँ जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अब हमारा विषय, इधर हमने थीम है अतः मसीह के साथ अगर हम जिलाए गए, वो विषय को हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जिधर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जितने भी नौजवान इधर बैठे हैं, सुबह के सेशन में हमने देखा मेरा बुलाए जाना और मेरा चुन लिया जाना। एक अनंत काल को सामने रखकर परमेश्वर ने हम सबको चुना है, तात्कालिक बुलाहट नहीं है। तो इस बात को सामने रखते हुए जब मैं चल रहा हूं, मेरे सामने का निशाना क्या है, मैं क्या देखकर चल रहा हूं, दुनिया के लोग और हमारे में फर्क क्या है। संसारिक व्यक्ति अपने जीवन का खुद नक्शा बनाकर वो चल रहा है, लेकिन मैंने और आपने ध्यान रखना, मेरे सामने एक ने आदर्श दिया है। ये हमारा सौभाग्य है। बाकी लोगों के पास धर्म है। अब इस धर्म की जब बात की, मैं आपके सामने एक विषय रखता हूं, कभी भी किसी के धर्म को नीचा मत करें, कभी भी किसी के धर्म का मजाक मत उठाएं। मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी के धर्म या विश्वास का क्या ना करें, उसको नीचा ना करें, उसका मजाक मत उठाएं। मेरा विश्वास तेरे विश्वास से अच्छा है दिखाने के लिए उनको नीचा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्छी बात नहीं है। वो उसकी सोच है, वो अपनी सोच में चले। लेकिन मेरी सोच, मेरा विश्वास उससे बिल्कुल भिन्न है। संसार का व्यक्ति धर्म के रीति रिवाज करता है, उसके सामने का लक्ष्य मैंने ये रिवाज क्रम अनुसार करने हैं, अनुशासन में अपने आप को डालता है। लक्ष्य है मेरी मुरादें पूरी हो जाए। भक्ति करते हैं। कई बार मैंने उस बात का उल्लेख किया, मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। खाना खाते हैं, उसमें प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, आलू नहीं खाते हैं। अपने खाने में क्या है? परहेज है। कितना अनुशासन डाल रहे हैं। क्यों? कैसे ना कैसे परमात्मा को क्या कर दें, खुश कर कर अपनी तमन्नाओं को पूरी करें। ऐसे परिस्थिति में मेरे सामने एक ने चल कर दिखाया, मैंने उसको देखकर चलना। इधर यही ना हमने वचन पढ़ा है, दोबारा मैं वो पढ़ रहा हूं, दोबारा पढ़ दीजिए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, उसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया। हम सब ने ध्यान रखना है, मेरी नजर इस यीशु के ऊपर होना। मैंने किसी और को नहीं देखना। इस यीशु को देखते हुए अगर मैं चलूं तो मैं अपना दौड़ पूरा कर पाऊंगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम बोलते तो हैं, चलना तो चाहते लेकिन चल नहीं पाते। इस देखने की बात को आप समझना। आइए इसके साथ इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, उसका 1 से हम पढ़ें।
इब्रानी, Hebrews chapter 12 verse 1, 2 and 3. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। सो अब हमने पहला पत्रस 2 में देखा, हमारे सामने मसीह ने क्या किया है, आदर्श दिया। मैंने उस यीशु को देखना। आज अभी वचन सीखते समय हम अपने आप को जांचें, मैं किसको देखकर चल रहा हूं, मेरी नजर किस बात पर है। क्योंकि उस नजर आपका सही है तो आप सही तरीके से चल पाओगे। उदाहरण, पत्रस यीशु को देखकर पानी में चला। वचन मालूम है ना, 12 चेले नाव में बैठे हैं, लेकिन 12 में से एक के अंदर इच्छा आई क्या, कि मैं भी पानी में, बाकी टोटल 12 है ना, लेकिन 12 में से एक ने बोला मैं भी चलना चाहता हूं। बाकियों को तो ऐसी सोच आई नहीं। और प्रभु यीशु ने उसे कहा, अब पत्रस पानी में चलने वक्त उसका रहस्य क्या था, नजर। उसने अपनी आंखें यीशु के ऊपर लगाई रखी। वो नजर में इतना ताकत कि वो खुद पानी में चल रहा। बाकी अपने नाव में बैठे हैं, नाव उनको सुरक्षा दे रही है। वो बोलते हैं हां यीशु को तो हमने देखा है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पत्रस की सोच क्या है, मुझे अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए। वो नाव की सुरक्षा छोड़कर पानी में चला। हम बोलते हैं पानी में तो वो डूबा, बात तो सही है, डूबा तो सही, लेकिन फिर भी पानी में चला। वो नजर में इतना ताकत है कि पानी के ऊपर वो चला। इधर भी हमने इब्रानी 12 में हमने क्या पढ़ा, किसको देखना है, अपने विश्वास के कर्ता और आपकी नजर अगर यीशु पर टिकी है, पानी के ऊपर आराम से आप चल लोगे। पानी के ऊपर चलने का मतलब हर विपरीत स्थिति का आप क्या कर लोगे, सामना कर लोगे। बात समझ में आए। लेकिन आपकी नजर अगर यीशु से हटकर किसी और पर है तो आप चल नहीं पाओगे। इधर हमने देखा 12वां अध्याय का शुरू में क्या लिखा है, इस कारण। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय शुरू होने वक्त लिखा हुआ शब्द क्या है, इस कारण। इस कारण का मतलब 11वां अध्याय में जो लिखा है उसको आपको पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा इस कारण का मतलब क्या है। इधर 11वां अध्याय में हम देखते हैं कई लोगों के विश्वास के बारे में विवरण किया। आप देख ले तो उसमें आबिल है, नूह है, उसके बाद मूसा, अब्राहम है, मूसा है, मूसा के माँ बाप हैं। कई लोगों के नाम का उल्लेख है। ये पुराने नियम के लोग ये कैसे चले, हमसे चलना कितना मुश्किल है, ये कैसे चले। इनके पास ना तो बाइबल थी, इनमें से कईयों का जीवन जब देखे परमेश्वर इनके साथ कितना कठोर था।
हाबिल, नूह, अब्राहम, अगर सोचकर देखें मेरे साथ संगति करने के लिए कोई भी ना हो तो मैं कैसे चलूंगा, ये कैसे चले। इनके साथ परमेश्वर इतना कठोर था। हमारे साथ अगर परमेश्वर कठोर हो जाए क्या हम चल पाएंगे? अभी गर्मी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतनी भी गर्मी नहीं है। सच है, गर्मी तो है लेकिन उतनी भी नहीं है। टेम्परेचर 48 डिग्री नहीं है इधर। हम लोग, मैं और एमी, हम लोग -50 में भी समय बिताए हैं। कितना कितना? -50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने सुना होगा, हमने अनुभव किया। थर्मामीटर में -50 डिग्री है, लेकिन आप बाहर जाते वक्त -60 का अनुभव है। यह दर्द होता है। यह हमने किताब में नहीं पढ़ी, हमने अनुभव किया। हम कनाडा में फोर्ट सेंट जॉन इलाके में जाते वक्त यह उधर का टेम्परेचर है, और इधर आने वक्त अब कितना है? +48 डिग्री। हमने दोनों अनुभव किया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर मन हो तो -60 डिग्री भी कुछ नहीं है। मन हो तो 50 डिग्री भी कुछ नहीं है। आज लोग मजदूरी कर रहे हैं, ये टेम्परेचर में मजदूरी कर रहे हैं, पानी पीते हुए कर रहे हैं ना। क्यों? मन बनाया। हमारे पास इधर ये हॉल है, कूलर भी चल रहे हैं, प्रभु के दास लोग उसमें पानी भी भर रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, तब भी बेहाल। ऐसे क्यों? गर्मी ज्यादा होने के कारण नहीं, सहने के लिए क्या नहीं है? क्या नहीं है? मन नहीं है। मन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर मदद करेगा। क्योंकि जीवन में परमेश्वर हमारे साथ शकत रहेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को क्या कर लेना? कठोर बनाना पड़ेगा। नौजवान हैं, बूढ़े नहीं हुए, अभी अपने आप को क्या कर सकते हैं? कठोर। लेकिन आज इतनी सुविधा हो गई कि हमें तो आराम का जिंदगी क्या हो गया? पसंद आ गया। मन बना लेंगे तो बैठने में कोई दिक्कत। ये पुराने नियम के लोग ये चले कैसे? इनको हौसला देने वाला कौन था? परमेश्वर इनके साथ इतना शकत था, चले कैसे? पढ़िएगा 11वां अध्याय, उसका 13 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसका 13वां वचन। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। 14 पढ़िए। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। 15। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। इधर वो सिद्धांत को देखे, ये पुराने नियम के लोग चले कैसे? मैं चल नहीं पा रहा। और आप नौजवान लोगों ने अपने आप को और कठोर बनाना है, मजबूत बनाना है। अगर आपके जीवन से परमेश्वर ने अपनी महिमा करनी है तो कान खोलकर सुन लो, परमेश्वर आपके साथ कठोर व्यवहार करेगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा देखनी है, या परमेश्वर ने आपको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना है,
तो आपके साथ परमेश्वर कैसा होगा? कठोर व्यवहार करेगा। सो जब कठोर व्यवहार करते वक्त मैंने डगमगाना नहीं है। उदाहरण समझाने के लिए मैं आपके सामने ये बोतल रख रहा हूं, समझाने के लिए ये उदाहरण। हम अक्सर बोलते हैं, गाना भी गाते हैं, वचन के अनुसार है, तू कुम्हार है मैं क्या हूं? बोलिए, मिट्टी। हम अभी भी वही गाना गाते हैं। लेकिन आपको क्या एहसास है, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए? बोलिए, एक कुम्हार को एक बर्तन बनाना है, वो मिट्टी को चाक में कितनी देर रखेगा? है जी? 1 महीना, 1 दिन, है? 5 मिनट में क्या तैयार हो जाएगा? बर्तन तैयार हो जाएगा। 5 मिनट लगते हैं। मिट्टी को तैयार किया, और वो ऐसे फालतू की मिट्टी नहीं लेता है। मिट्टी लेने वक्त जिस मिट्टी के पीछे मेहनत करता है, वो पहले ही देख लेता है एक मिट्टी से बर्तन बनेगा भी या नहीं। वो मिट्टी लेता है, तैयार करता है, गूंदता है और चाक में रखता है। 5 मिनट में क्या बन गया? बर्तन बन गया। हम तो 15 साल से विश्वास में आ गए, अभी भी क्या गाना गा रहे हैं? तो कुम्हार। तो ये कैसा कुम्हार है जो 15 साल में भी अभी भी क्या नहीं बना पाया? हैं जी? कुम्हार है क्या ये? उसने हमें इसलिए चुना ताकि हमें क्या बनाए? बर्तन बनाए। अब अगली बात, ये बर्तन कुम्हार अपने लिए बनाता है या दूसरों के लिए? हैं जी? दूसरों के लिए ना बनाता है। तो मुझे परमेश्वर ने जब चुना, मुझे जब बनाया है, किसके लिए? दूसरों के लिए। ध्यान से समझना, मैं कुम्हार हूं, मैंने ये बर्तन बनाई, बनाकर रखा है। कोई दूसरा आता है, बर्तन को देखता है और बोलता है ये बर्तन तो मेरे काम की है, पैसे देकर ले जाता है। और ये बर्तन को वो किसके लिए इस्तेमाल करेगा? बर्तन के लिए या अपने लिए? है जी? समझाने के लिए, ये बोतल में पानी डाला है, बोतल के लिए या मेरे लिए? है जी? मेरे लिए ना है। लेकिन आजकल आम विश्वासियों की सोच क्या है? परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। किसके लिए? ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। मूर्ख, बोतल में पानी भरिए तेरे लिए नहीं है। तेरे को इसलिए नहीं चुना कि तेरे को आशीष दूं, तेरे को इसलिए चुना है कि तू दूसरों के लिए क्या बन जाए? आशीष बनना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि मैं दूसरों के लिए क्या बन जाऊं? आशीष बन जाऊं। अब हमारे देश में प्रचार करने का मौका पहले की तरह नहीं है। अच्छी बात है, परमेश्वर ही कर रहा है, क्योंकि अब हम यीशु का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन अब हम जैसे यीशु चला, भारत यीशु को चलते हुए देखेगा। अब हम यीशु का प्रचार बहुत कर लिए, अब समय आ गया, जैसे यीशु चला हम क्या करेंगे? भारत यीशु को जेल खानों में देखेगा, भारत यीशु को अपनी गलियों में देखेगा। कैसे? जीवनों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करेगा। तो सवाल, क्या आप चाहते परमेश्वर आपको आशीष दे, या आप प्रार्थना करोगे प्रभु मैं दूसरों के लिए क्या बन जाऊं? आशीष का कारण बन जाऊं। आज तय कर लेना। आज ज्यादातर लोग क्या प्रार्थना करें? प्रभु तू मुझे क्या दे? आशीष। बोतल तेरे अंदर पानी तेरे लिए नहीं भरा है, इसलिए भरा ताकि दूसरे इस बोतल से पानी पिए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। सो इधर पुराने नियम के भक्त लोग चलते कैसे थे?
उनकी सोच क्या थी। मेरे जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, मैं डगमगाने लगता हूं। क्यों डगमगा रहे हो भाई? आप इतने परेशान क्यों हैं? इतने निराश क्यों हैं? कारण जिसको देखना है उसको क्या नहीं कर रहे? जैसे देखना है देख नहीं रहे हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब पिछले दिनों में मेरी पत्नी का विषय शरीर में तकलीफ आया। 4 साल से उनको यह तकलीफ है, हम किसी को बता नहीं रहे थे। कैंसर का तकलीफ है, हम किसी को नहीं बताए, अभी पिछले दिन ही बताया। लेकिन हम जब दूसरों को बताए, लोग बोलते कैंसर। मैं बोला तकलीफ तो हमें, आपको क्या दिक्कत हो रही है? तकलीफ तो हमें है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि हमें लगता है बस सुन लिया तो बस गए। अरे एक बीमारी है, बुखार जैसा है, जो समय बाप ने तय किया उसके पहले तो जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। आप इतने डरते क्यों हो? आप कैसे देख रहे हो? इधर पुराने नियम के भक्त चलते कैसे थे? उनकी नजर हमारी नजर से अलग है, उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। कैसे अलग है? उदाहरण, पुराने नियम के भक्तों को परमेश्वर ने वायदा दिया था। समझ में आया? उनको क्या दिया था? वायदा। हम भी आज उसी वायदे को पकड़कर चल रहे हैं। पिछले दिन एक भाई को मैं जब मिला तो उन्होंने मुझे एक कार्ड दिखाया। मैंने बोला ये कार्ड कहां से? बोले दिसंबर 31 तारीख को हमें ये कार्ड मिला, वायदे का कार्ड है। मैंने बोला भाई साहब, बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, आपको बस एक ही के सहारे चलोगे, बाकी ये सारा किताब बेकार? नहीं जी, वायदा मिला है। पुराने नियम के लोगों को वायदा मिला था, लेकिन उनकी सोच क्या थी? उदाहरण समझाने के लिए, मैंने अभी, हमारा भाई है सामने, मैंने इनको बोला मैं आपको एक घड़ी दूंगा। क्या बोला है? वायदा किया। कब दूंगा बोला नहीं। और ये तब से आस लगाकर बैठा है। क्या मिलेगी? जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, इनके अंदर आशा बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, हैं? एक एक दिन मैं घड़ी दूंगा बोला हूं, अब 1 साल हो गया, घड़ी की कोई निशानी नहीं है। आशा बढ़ रही है या कम हो रही है? दुखी हो रहा है ना? पास्टर जी ने तो बोला था लेकिन अभी तक दिया नहीं। आपको मालूम है, अब्राहम, उसको वायदा दिया था। क्या वायदा की पूर्ति उसने अनुभव किया? उसका वायदा पूरा होकर मिला था अब्राहम को? हैं? पुराने नियम के भक्तों के पास सिर्फ क्या था? वायदा ही था। वायदा पूरा उनको नहीं मिला। अब्राहम मरते वक्त अपने बेटे इसाक को क्या बोलता है? बेटा, हमें क्या मिला है? वायदा मिला है। इसाक को भी वायदा पूरा नहीं हुआ। मरते वक्त याकूब को क्या बोला? हमें क्या मिला? यानी उन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए, वायदा क्या नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। फिर भी वायदे देने वाले पर वो भरोसा करते थे। लेकिन हमें, हमारे हाथ में घड़ी मिल भी गई। बात समझ में आई? मैंने ये घड़ी किसको दे दी? समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये अब मेरे पास वो नहीं, ये उदाहरण दे रहा हूं, या ये घड़ी निकाल कर ही दे देता हूं। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ ना, आप ही आ जाओ। ये घड़ी पकड़ लो। घड़ी मिल गई है? मिल गई। अब भी क्या बोल रहा है? मुझे वायदा मिला है। अभी भी क्या बोलकर चल रहा है? तो हे मूर्ख, तेरे हाथ में क्या है? अब तू वायदे को क्यों पकड़ा हुआ है?
तेरे को क्या मिल गया? क्या मिल गया? वायदा उनके लिए था जिनको क्या नहीं मिली? घड़ी। तू वायदे पर क्यों फंसा? तेरे हाथ में तो क्या है? बात समझ में आई? पुराने नियम के भक्तों के पास सिर्फ क्या था? हमारे पास वो वायदा क्या यीशु में पूरा हो गया? बोलिए, यीशु में क्या वो वायदे पूरे हो गए? तो जब वायदा पूरा हो गया, मुझे कितने दिलेरी से चलना है। पुराने नियम के भक्तों के पास सिर्फ क्या था? वायदा था, तो भी वो चले। मुझे वायदा पूरा होने के बाद भी मैं क्या नहीं कर पा रहा? मालूम क्या कारण है? पुराने नियम के भक्तों का सोच, उनकी इच्छा वायदा नहीं था, उनकी सोच थी जिसने वायदा दिया है। उनकी इच्छा किस पर नहीं टिकी है? वायदे पर नहीं, लेकिन वायदा देने वाले पर टिकी थी। इसलिए वो उनकी सोच क्या थी? वायदा को रहने दे, हमें तेरे ऊपर वो लगन है। इसलिए वायदा पूरा नहीं हुआ तो भी वो क्या किए? आराम से चले। हमने यीशु को क्रूस पर जान दिए हुए हमने सुना है। वो भविष्य में होने वाला बात नहीं, हो चुका है। तो हम कितनी खुशी से क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। अब मैंने किसको देखकर चलना है? इस यीशु को देखकर चलना। सो अब यीशु को देखकर चलने की जब बारी आती है, तब हमारे मन में एक विचार आता है, यीशु तो परमेश्वर है। बात समझ में आई? यीशु को देखकर हम कैसे चले? वो तो कौन है? वो तो परमेश्वर है। तो अब ध्यान से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यीशु परमेश्वर है? पक्का है? उपदेश का विषय, क्या यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है या नंबर 2 है? नंबर 1 है या नंबर 2 है? हाँ जी, 1 है। प्रभु यीशु मसीह क्या संपूर्ण परमेश्वर है? तो अगला, क्या यीशु मसीह मनुष्य है? हाँ जी। हमने किसको देखकर चलना? हमारे सामने क्रूस के ऊपर एक नंगा लटका, ये कौन है? परमेश्वर है या मनुष्य है? अवतार है? गुरु है? पैगंबर है? ये कौन है जो क्रूस के ऊपर नंगा लटका? आप तय करिए। दुनिया उसको पैगंबर मानने के लिए तैयार है, अच्छा मनुष्य मानने को तैयार है, गुरु मानने को तैयार है, लेकिन दुनिया इसको परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हम ध्यान रखें, ज्यादातर जगहों में यीशु के काम का प्रचार करते हैं, लेकिन वो क्रूस में लटका कौन है उसको पहचानना है। आज ज्यादातर लोग यीशु के काम को, यीशु हमारे लिए मरा, हमारे कितना बड़ा सौभाग्य है, यीशु हमारे लिए कष्ट उठाया, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? आशीष पा सकते। प्यारे अजीज, क्या आपको एहसास है जो क्रूस पर लटका है वो मनुष्य नहीं है? कौन है वो? सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर स्वयं है, जो क्रूस के ऊपर मनुष्य के रूप में लटक रहा है। हमने उस बात की गंभीरता को समझना। यहूदी यीशु का मजाक उठा रहे हैं, बोलते हैं अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर दे। उनको समझ में नहीं आया
जो ये लटका हुआ है ये कौन है? अब ध्यान से इस बात को समझना। अब आपके समय मैं ये उदाहरण रख रहा हूं, ध्यान से इस उदाहरण को समझना। ये है यीशु में जब हम देखते हैं संपूर्ण परमेश्वर कौन है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये कौन है? संपूर्ण परमेश्वर। परमेश्वर नंबर 2 नहीं, परमेश्वर नंबर 3 नहीं, लेकिन कौन? संपूर्ण परमेश्वर। और ये कौन है? संपूर्ण मनुष्य। जब आप अपने सामने इस व्यक्ति को, ये बच्चा जो बेथलेहम की चरनी में पड़ा है, आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, ये कौन है? संपूर्ण मनुष्य। इसको आरंभ है। इसका आरंभ किधर? इसका आरंभ किधर? मरियम के गर्भ में। लेकिन क्या इसको आरंभ है? हाँ जी, इसको 33.5 साल उम्र है, ये अनंतकालीन है। तो अब आपसे एक सवाल, तो इसको जब मैंने इसके अंदर रख दिया तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये कौन? ये कौन? मैं उदाहरण इस्तेमाल कर रहा हूं। ये कौन? संपूर्ण परमेश्वर, जो अनंतकालीन, कभी बदलता नहीं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी। ये कौन? हमारी तरह का साधारण मनुष्य। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्लास है, थोड़ा वचन आप सुने हो, सीखे हो, इसको क्या बोलते हैं? दोबारा बोल रहा हूं, ये कौन? ये, तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए कोई। इसको क्या नाम बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैं जो हूं सो हूं है। ये कौन है? इसका नाम क्या है? यीशु मसीह बोल। ये कौन? मैं जो हूं, ये अब देवता नहीं, गुरु नहीं, पैगंबर नहीं, नंबर 2 नहीं, आदि और अंत। इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं। अब ये इसके अंदर जब आया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्मानुएल। इसको क्या बोलते हैं? इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर मनुष्यों के बीच में मनुष्य की तरह बैठा है। बात समझ में आया? हमारा उद्धार कितना बेशकीमती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं किसी दूत को नहीं भेजा, मनुष्य का रूप धारण किया है। यह रूप बदला नहीं है। ये कभी भी अपना रूप क्या नहीं कर सकता? बदल नहीं सकता है। लेकिन मुझे और आपको अपने बड़े सजा से बचाने के लिए क्या रूप धारण किया? मनुष्य का रूप धारण कर आया। बाहर से देखने वक्त छोटा सा बच्चा। इसलिए निकालिए यशायाह 53 का 1, आइज़ाया 53:1। यशायाह 53 का 1, आइज़ाया 53:1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इधर हम दोबारा पढ़ रहे हैं इंग्लिश में।
हु हैथ बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। हिंदी में, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। किसने विश्वास किया। अब ध्यान से आपने समझना, क्रूस के ऊपर, क्रूस की बात छोड़िए, बेथलेहेम की चरनी में एक छोटा सा बच्चा फटे हुए कपड़े में लपेटा है। देखने में कैसा है? छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चा। मरियम उसको उठाकर चल रही है। दुनिया देखने वक्त क्या बोलेगी? ये तो एक बच्चा है। लेकिन क्या कोई विश्वास कर पाएगा कि ये बच्चा नहीं है? ये कौन है? सारी सृष्टि को अपने शब्द से उठाए रखने वाला अनादिकाल का ईश्वर है। ये साधारण दिमाग लगाने से क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज दुनिया को यह विश्वास नहीं होता कि ये यीशु कौन है। वो बोलता है जो अपने आप को बचा नहीं पाया वो हमें क्यों बचाएगा। कौन बोल रहा? दुनिया बोल रही, क्योंकि उनको अभी तक समझ में नहीं आया। उनको समझ में आएगा भी नहीं जब तक परमेश्वर उनकी आंखें नहीं खोलेगा। जब एक व्यक्ति की आंख खुलती है तब समझ में आता है ये मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं है, ये वही है जो आदि में था। कैसे आया है? मनुष्य का रूप धारण किया। अब जरा इसको जरा ध्यान दें। हम लोग अभी, जैसे मैंने पहले बोला, हम बोलते यीशु तो चल लिया, क्योंकि यीशु कौन है? हम हमेशा यीशु को ऐसे ही देखते हैं, इसलिए हमारे पास बहाना होता है कि हम चल नहीं सकते। प्यारे अजीज, ये बहाना हमारा कहीं नहीं चलेगा। सर्वशक्तिमान कैसे चला? हाँ जी, हमारी तरह साधारण मनुष्य बनकर चल रहा। इसलिए इसके बाद इसका नाम है आखिरी आदम। इसका दूसरा नाम है दूसरा मनुष्य। इसका नाम क्या क्या है? आखिरी आदम। इस चरनी में पड़े हुए बच्चे को आखिरी आदम क्यों कहा जा रहा है? मैं ये विषय आपके सामने क्यों रख रहा हूं? ये बात अगर आपको समझ में आ गई, फिर आपके जीवन से सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर परमेश्वर मुझे इतना प्यार किया तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आखिरी आदम क्यों, दूसरा मनुष्य क्यों? क्योंकि जैसे पहले आदम को कोई मां बाप नहीं है, वैसे इसको भी क्या नहीं है? कोई मां नहीं, कोई मरियम इसकी मां नहीं है। जैसे बहुत से लोग मानते हैं, मरियम से प्रार्थना करते हैं, उनको अभी तक समझ में नहीं आया मरियम इसकी मां नहीं है। इसका नाम है आखिरी आदम। आखिरी आदम का मतलब जैसे पहले आदम को कोई मां नहीं है, बाप नहीं है, वैसे ही बेथलेहम की चरनी में जो आया उसको क्या नहीं है? मां भी नहीं है, बाप भी नहीं है। कौन हमारी इस बात को मानेगा? अगला क्या लिखा है यशायाह 53 में 1 में? यशायाह 53 का 1 53। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? अगला लिखा है और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। उसका मतलब क्या है? अब एक सवाल, जो आदमी बंदूक या पिस्तौल लेकर चलता है वो दिलेर है या डरपोक है? हाँ जी, पक्की बात। जो दिलेर होता है उसको ना तो डंडा चाहिए
ना बंदूक चाहिए, ना पिस्तौल चाहिए। ये अपने आप में एक चिन्ह है कि ये कौन है? ये डरपोक है। अपनी डर को हटाने के लिए ये लेकर चल रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है? बहुत ताकत वाला है। अरे डरपोक नंबर 1 है ये, तभी तो ये क्या लेकर चल रहा है। इधर हम देखते हैं परमेश्वर का भुजबल लिखा है ना। ये बेथलेहेम की चरनी में जो ये बच्चा लेटा है, इसके बारे में वचन कहता है ये परमेश्वर का क्या है? भुजबल का मतलब परमेश्वर का ताकत है। हम कैसे सोचते हैं और परमेश्वर कैसे देखता है। छोटा सा बच्चा, आगे पढ़िए उसका 2 में, उसका दूसरा वचन। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। आगे हाँ। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। आगे वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह अब दुखी। इधर ध्यान से, अब इसी आयत को छोड़ना नहीं। फिलिप्पी 2:5 भी पढ़िए। फिलिप्पी 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारे सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर कर एक आदर्श रखा है। मेरा भी स्वभाव किसकी तरह होना? इसकी तरह तो कभी नहीं, लेकिन किसकी तरह? इस मनुष्य यीशु मसीह का स्वभाव जैसा स्वभाव मेरा और आपका होना है। इसमें कोई दो राय नहीं। चलकर नमूना दिया है। अब मैंने इसको देखकर चलना। इसको देखने का मतलब समझ में आया? ये कौन है? कौन है ये? हाँ जी, बाइबल कवर नहीं। ये कौन है? मनुष्य यीशु मसीह। ये कौन? परमेश्वर। मैं जो हूं, और ये क्या है? इम्मानुएल। मेरा स्वभाव इसकी तरह होना है। और हम बोल नहीं सकते कि चल नहीं पाता, चल कर दिखाया है। ये मरियम का बेटा नहीं, ये यूसुफ का बेटा नहीं, हमने बनाया हुआ गुरु नहीं, ये कोई पैगंबर नहीं, ये सर्वशक्तिमान मनुष्य का रूप धारण कर कर चल रहा है। तो क्या इसको शरीर, प्राण और आत्मा है? हाँ जी, इसको है। क्या क्या है? और क्या इसकी आत्मा और ये आत्मा एक है या अलग अलग है? हैं? एक ही है। दोबारा पूछ रहा हूं, ये मनुष्य है तो क्या शरीर, प्राण, आत्मा है? ये अलग है या इसकी आत्मा और ये दोनों मिली हुई है? हैं? मिला है? एक है या अलग है? एक है। तो फिर ये मनुष्य कैसे? अगर ये इसकी आत्मा के साथ मिला हुआ है तो ये मनुष्य कैसे? ये मनुष्य कैसे? इसकी आत्मा और ये एक नहीं, दोनों दो है। ये परमेश्वर है और ये कौन है? अगर ये मनुष्य है तो इसके अंदर भी क्या है? शरीर बाहर, अंदर क्या है? प्राण है और क्या भी है? आत्मा भी है। इसलिए इसको बोलते हैं आखिरी आदम। जैसे पहले आदम में क्या था? शरीर, प्राण और आत्मा था, वैसे ही आखिरी आदम में भी क्या है?
शरीर है, प्राण है, आत्मा है, ये बिल्कुल अलग है। क्या इस आत्मा को आरंभ है? बोलिए, पीछे बैठे नौजवान भाई लोग, क्या इस आत्मा को आरंभ है? नहीं है, हैं? इसको आरंभ है। बात समझ में आई? इसको आरंभ है, इसलिए इसको बोलते 33.5 साल। इसको 33.5 साल, ये अनादि काल का है। तो मरियम के गर्भ में किसका आरंभ है? इसका आरंभ है। ये मनुष्य का रूप, इसलिए लिखा है परमेश्वर का भुजबल। अब हमारी सोच किसकी तरह होनी? ये बढ़ता है। पढ़िए लूका 2 अध्याय उसका 51। लूका 2 का 51 और 52। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इधर लिखा है, दोबारा 52 पढ़िए। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। कौन बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है या ये बढ़ रहा है? कौन बढ़ रहा है? जरा सोच कर देखें। मेरा और आपका सोच किसकी तरह होना? किसकी तरह? जो परमेश्वर स्वयं है, उसने क्या रूप धारण किया? अब निकाल लीजिए वही यशायाह 53, उसका 2 वचन दोबारा पढ़ें। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। इधर लिखा है अंकुर के समान। अंकुर मालूम है क्या होता है जी? अंकुर मालूम है? जब बीज में से पौधा निकलता है ना, कितना नाजुक होता है, मजबूत नहीं है। पेड़ के लिए आपने बीज लगाया, उससे जब पौधा निकलता है पहले ही मजबूत नहीं होता, धीरे धीरे मजबूत होता है। ये बच्चे को जरा देखो, किधर पड़ा है? चरनी में। या मरियम और यूसुफ के घर में बैठा बच्चा है, इसको उठाना पड़ता है, इसको नहलाना पड़ता है, इसको खाना खिलाना पड़ता है। जब खाना खिला रहे हैं तो ये अंदर है? बोलिए, ये अंदर है? नहीं है? हैं? नहीं है? मरियम के गर्भ में ये अंदर है? नहीं है? या बाद में आया है? परमेश्वर के सामर्थ को जरा देखे, अपने आप को कितना नीचा किया। प्रभु की मर्जी है, कल सुबह हम लोग उस विषय को ध्यान देंगे। सर्वशक्तिमान यही था जो सीनाई में आया। सच है, सीनाई पहाड़ में आया। अब किसके अंदर आया है? मरियम के गर्भ के अंदर, इस छोटे से बच्चे के अंदर है। मरियम खाना खिला रही है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या नहीं कर रहा? दिखा नहीं रहा। हमारे अंदर की सोच क्या है? मैंने अपने आप को दिखाना है, जबकि दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं। इधर पढ़िए यीशु के बारे में क्या लिखा है? अंकुर की तरह निकला और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। अभी जरा देखें, इधर वचन में लिखा है उसमें कोई सुंदरता।
अब मैं दोबारा वही कवर आपको दिखा रहा, आप मुझे भूल जाना ये मत भूलिएगा। इसने कौन सा रूप लिया है जिसमें कोई क्या नहीं है? क्या अपने आप को सुंदर बनाकर आ सकता था? हैं? फिर भी कैसा रूप लिया है जिसमें कोई, इधर लिखा है उसमें कोई ऐसी सुंदरता नहीं कि हम उसे चाहते। और हमें जरा देख लें, हम अपने आप को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लूसीफर हमें देखकर हंसता है। क्यों? लूसीफर बोलता है मुझे जब बनाया था ना, खूबसूरत बनाया था, मुझे क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं थी, मुझे इधर उधर नाक में कान में सुराख करने की जरूरत नहीं, कीमती पत्थर मुझ में लगे थे। लेकिन आदम को कैसे बनाया था? मिट्टी से, और आदम नंगा था। लूसीफर नंगा नहीं था, लूसीफर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन आदम को कैसे बनाया था? मिट्टी से और नंगा बनाया। ये लूसीफर और आदम में फर्क क्या है? लूसीफर में आप परमेश्वर की कला को देखते हो, लेकिन आदम में आप परमेश्वर के स्वभाव को देखते हो। इसलिए दोनों को दो कर कर बनाया। तो अब इधर यीशु के बारे में देखते हैं, उसमें क्या नहीं है? कोई खूबसूरती। क्यों? चाहिए तो अपनी खूबसूरती दिखा सकता है, लेकिन खूबसूरती क्यों नहीं दिखा रहा? किसी को खूबसूरती दिखाकर मैं आकर्षित नहीं करूंगा। अब हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि मैंने दूसरों के सामने क्या होना, क्या बनना? बोलो भाई लोग, बोलो क्या बनना चाहते हैं? खूबसूरत बनना चाहते हैं। बहनों की तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने भाइयों का बोला है। जो परम सुंदर है वो हमारे सामने कैसे आया? उसमें क्या नहीं है? तो मैं जब इस यीशु के पीछे चल रहा हूं, क्या सोचकर चल रहा हूं? क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे अपने आप को नीचा करने में क्या दिक्कत है? अभी उदाहरण, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी ड्यूटी लगा दी बर्तन साफ करने की, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? मैं आपका नाम नहीं ले रहा, मैं अपना ले रहा हूं। अच्छा लगेगा? मेरी जगह आप हो तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आप क्या बोलोगे? हम बर्तन धोने आए हैं। अरे बर्तन धो ले, उसमें क्या बड़ी बात रहेगी? ना जी, मैं नहीं बर्तन धोऊंगा। तेरे को इतना अकड़ने में तेरे में है क्या? तू क्या कलेक्टर का बेटा है क्या? क्या राजघराने में तेरा जन्म हुआ जो तेरे को बर्तन मांजने में दिक्कत हो रही है? हम लोग ध्यान रखना, हमारे साथ दिक्कत क्या है। मुझे बर्तन मांजने में दिक्कत क्या हो रही है? मैंने बाहर एक मुखौटा पहनाया। मैं बाहर कुछ हूं, अंदर कुछ हूं। बाहर की मेरी इमेज में क्या ना आए, कोई आंच ना आए। हम सबके साथ की बड़ी दिक्कत क्या है? हमने बाहर एक अपना खूबसूरत इमेज बनाया, अंदर हम कुछ और हैं। बर्तन मांजने को जब बोला तो मुझे दिक्कत हो गई, क्योंकि लोग मेरा क्या करेंगे? मजाक करेंगे। मेरे बाहर के इमेज में कुछ आंच आ जाएगी। आज प्रभु के चरणों में जब हम बैठे हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपका नियंत्रण लेना है तो आज रात अपने बाहर का मुखौटा निकाल कर फेंको। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, ये दो रंगी बातें लेकर चलोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपका नियंत्रण नहीं लेगा।
परमेश्वर के सामने जैसे हो वैसे ही आ जाओ। दुनिया के सामने अपने आप को दिखाने का क्या ना करो, एक्टिंग का काम मत करो। कई बार हम भूल जाते हैं हम एक्टिंग कर रहे हैं और यथार्थ दिख जाता, फिर परेशानी होती है। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति को गुस्सा चढ़ता है ना तो बहुत बातें बोलता है, और जो भी बोल रहा है ना वो सच बोल रहा है। गुस्सा चढ़ने वक्त कोई झूठ नहीं बोलता, वो सच ही बोलता। जब गुस्सा ना चढ़े तब वो क्या बोलता है। अब जब गुस्सा में बहुत अनाप शनाप बक दिया, फिर हम बोलते माफ कर दो। भैया माफ क्यों करे, तूने तो असलियत बोल दी, लेकिन माफी क्यों। मैं बड़े आराम से अपनी इमेज बना रहा था। आज फेसबुक में भी इंस्टाग्राम में भी हम क्या बनाते हैं, अपनी क्या बना रहे हैं, इमेज, अपना स्टेटस। अरे इतना कौन सा स्टेटस, शब्द भी देखो ना क्या इस्तेमाल किया, स्टेटस बदल रहा। वाह, स्टेटस होता क्या, तेरा स्टेटस क्या है भाई, तेरा स्टेटस क्या है। ये भी तू जो पिक्चर लगाता है बार बार बदलता है, तू लोगों के सामने क्या दिखा रहा अपना। आज रात फैसला कर लो, मुझे मुखौटे की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। तब आप परमेश्वर की आशीष को अनुभव करोगे। सच्चे मन के साथ प्रभु के पास आ जाओ, तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। प्रार्थना क्या करना, प्रभु मुझे इस मुखौटे की जरूरत नहीं, सच्चे मन से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। किसको देखकर चलना है, इसको नहीं। हम अभी तक सोचते थे यीशु तो चल लिया, क्योंकि यीशु कौन है, ईश्वरत्व अलग है, मनुष्यत्व अलग है। ये ईश्वरत्व यीशु के व्यक्तिगत जीवन में मदद नहीं कर रहा, लेकिन उसकी सेवकाई में मदद करता। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को जांच कर देखें, मैं किसको देखकर चल रहा। हालेलुया। मैं किसको देखकर चल रहा। मेरे सामने एक ने चलकर नमूना दिया है। परमेश्वर का भुजबल, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा मनुष्य का रूप धारण कर कर बेथलेहेम की चरनी में, मुझे धर्म देने के लिए नहीं, मुझे कुछ नियम देने के लिए नहीं, परमेश्वर के न्याय से मुझे बचाने के लिए, उद्धार दान में देने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। यीशु अवतार नहीं, यीशु मसीह पैगंबर नहीं, यीशु मसीह गुरु नहीं, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं तो फिर परमेश्वर नहीं है। मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे बीच में मनुष्य की तरह चला। सर्वशक्तिमान अपने आप को इतना नीचा किया तो, हे नौजवान, मैं कौन सा मुखौटा लेकर चल रहा हूं, मेरा कौन सा इमेज, मेरा कौन सा स्टेटस। एक्टिंग बंद करें, अपनी असलियत में आ जाएं, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाएं। टूटे मन वालों के नजदीक वो रहता है। दूसरों के सामने दिखाने का काम बंद करें। हालेलुया। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, मेरा भी स्वभाव हो जाए। हालेलुया। प्रभु से बातें करें।
अपने पापों को प्रभु के सामने मान ले। मैं क्या देखकर चल रहा हूं? परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के वायदे, या मैं उस यीशु मसीह को देखकर चल रहा हूं जो संपूर्ण मनुष्य बनकर चला है? हालेलुया। मुझे उद्धार दान में देने के लिए अपनी महिमा को छोड़कर मनुष्य का रूप धारण किया, अपनी सृष्टि के गर्भ के अंदर आया है ताकि मैं परमेश्वर के क्रोध से बच जाऊं, मुझे अनंत जीवन दान में दे। मुझे कितना प्यार किया, मैंने उसे अपना प्रभु माना है, मैंने अपना जीवन उसके चरणों में रख दिया है। एक ही तमन्ना है, जैसे यीशु चला मैं भी चलना चाहता हूं। परमेश्वर तेरी आत्मा का सहायता मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आशीष के लिए नहीं चल रहा, मुझे यीशु चाहिए। यीशु की आशीष नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। जो मेरे लिए मरा मैं उसके लिए जीऊंगा। मैं अपने लिए नहीं, मेरी इच्छाओं के लिए नहीं, मेरी अभिलाषाओं के लिए नहीं, मेरी एक ही तमन्ना है, जीऊंगा तो मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। भारत ने यीशु को मुझ में देखना है। हालेलुया। 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 समर्पण करें, आत्मा आपका नियंत्रण अभी ले लेगा, कल नहीं अभी लेगा। है नौजवान, तू अपने लिए जिएगा या यीशु के लिए जिएगा जो तेरे लिए मनुष्य का रूप लिया है? हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अब हम लोग गाना गाकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, लेकिन आराधना करते वक्त मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो बेथलेहम की चरनी को जरा देखें। एक छोटा सा बच्चा गंदे कपड़े में लिपटा हुआ। हमें कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जरा उस दृश्य को देखे। ये मरियम का बच्चा नहीं है, यूसुफ का बेटा नहीं है, मेरा सृष्टि करता है, मनुष्य का रूप धारण किया। मेरे लिए क्या मेरा करियर जरूरी है, या मैं इसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मनुष्य का रूप धारण किया? फैसला मैंने करना है। अब हम एक गीत गाने जा रहे हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। जब आपको ये बात समझ में आती है, आप स्वर्ग को अनुभव करने लगते हो। चिंता सब खत्म। अगर मुझे इतना प्यार किया तो
मुझे अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मिलकर हम ये गाना गाते हुए आराधना करें, अपना मुखौटा उतार दें। आज पहला रात है। प्रभु का आत्मा आपका नियंत्रण लेने के लिए आज इस समय आपके अंदर तैयारी से बैठा है, ताकि इस बर्तन के द्वारा भारत ने यीशु मसीह को देखना। हमें कितनी उम्र मिलेगी हमें उसकी चिंता नहीं। मेरा देश यीशु को देखे, जो मेरे लिए मरा मैं उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है हमें उद्धार दान में देने के लिए मनुष्य का रूप जो आपने धारण किया। हमारी तरह शरीर, प्राण और आत्मा वाला एक रूप आपने धारण किया। प्रभु, आपको और करीबी से जानने के लिए हमारे अंदर वो भूख दे, ताकि हम और तुझे पहचाने। हमारे मुखौटे सब दूर करते हुए, दुनिया चाहे हमारे बारे कुछ भी कहे, मेरा एक ही स्टेटस, मैं यीशु में छिपा रहूं। प्रभु, इस स्टेटस में कभी बदलाव ना आए। ये दुनिया मुझे ना देखे, लेकिन जो मेरे लिए मरा केवल उस यीशु को देखे। तुझे और प्यार करने के लिए हमें मदद कर। तेरी आत्मा हमारे जीवनों का नियंत्रण ले ले। हमारा देश भारत यीशु मसीह को देखे। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। रात के समय में भी प्रभु, ये अच्छा इंतजाम आपने दिया। दिक्कतें जरूर हैं, तो भी प्रभु, आप जिस उद्देश्य से हमें लाए हैं उस उद्देश्य को समझते हुए आपके उपस्थिति का आनंद अनुभव करने के लिए हम एक एक को मदद कर। भीषण गर्मी में प्रभु हम सबको तंदुरुस्त रखें, ताकि कोई भी बीमारी के कारण इस क्लास से वंचित ना हो। स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए। यीशु मसीह के नाम हर शरीर की तकलीफें दूर हो, ताकि तंदुरुस्ती के साथ प्रभु तेरे वचन को सुने, मनन करें और आत्मा में बलवंत हो सके। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। अब एक और विषय है, आपको होमवर्क है। मैंने आपको बताया ये कौन है, इस है मनुष्य। अब इसका दूसरा नाम भी क्या है, आखिरी आदम। तो आज रात को आप लोग बैठे हैं, तुलना करना है किसके बीच में, पहला आदम और आखिरी आदम में फर्क क्या है। समझ में आया? आज रात को बैठो, चर्चा करो। इसको नहीं, बात समझ में आया? अब इस बार जब हम वचन सीख रहे हैं, इसको, ये कौन है, मैं जो हूं, हमने इसको देखकर चलना। ये परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, तो इसको, इसका दूसरा नाम है दूसरा मनुष्य या आखिरी आदम। सो पहले आदम, पाप में गिरने के पहले का आदम। दोबारा बोल रहा हूं, कब का आदम?
पाप में गिरने के पहले का आदम और ये आखिरी आदम में फर्क क्या है। कल सुबह आने वक्त आप वो तैयार करके लेकर आए। क्लियर हो गया?